रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कई मकाम चीफ जस्टिस का हलफ ले लिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर आज यानी कि 30 मई से लेकर 10 जून तक कई मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फरीज़ा सर अंजाम देंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया खान अफरीदी जो है वो मुल्क में नहीं है। इस अरसे में वो सऊदी अरब में होंगे और हज की सआदत हासिल करने के लिए वो सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। तो उनकी गैर मौजूदगी में अब जो कई मकाम चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस का बेसिकली जो फरीज़ा है वो जस्टिस मुनीब अख्तर ही अदा करेंगे। और अब आप सोचेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह तो सीनियर तरीन है, वो क्यों नहीं बने। ये बड़ा अहम चीज़ है। जस्टिस मंसूर अली शाह पहले भी जब चीफ जस्टिस जो है वो तुर्की और चाइना के दौरे पे गए थे तो उस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कई मकाम चीफ जस्टिस का फरीज़ा सर अंजाम दिया, लेकिन अब वो चीफ जस्टिस नहीं बने क्योंकि वो भी मुल्क में नहीं हैं, बल्कि वो भी बैरून मुल्क हैं। और उनकी गैर मौजूदगी, अदम मौजूदगी की वजह से दूसरे नंबर पे जो कैम सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, वो अब चीफ जस्टिस बने हैं। और यूँ जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में कहा जा रहा है कि वो बैरून मुल्क हैं और शायद किसी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में स्पेन गए हुए हैं। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं आइडिया कि स्पेन या कौन सा मुल्क, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो स्पेन में है। तो मेन चीज़ ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह यहाँ पे नहीं है। तो यूँ अब जो चीफ जस्टिस का फरीज़ा है वो जस्टिस मुनीब अख्तर पे आया और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों का ताल्लुक़ एक ही कैंप से है और दोनों की राय भी आलमोस्ट अब सेम हो चुकी है। क्योंकि याद होगा आपको, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहले भी प्रोटेस्ट किया था। कुछ ऐसे मामलात थे जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे मेरा मुनीब वापस करें। और फिर आपको ये भी याद होगा कि जब 26वीं तरमीम आ रही थी तो उस टाइम आ चुकी थी तो जस्टिस मुनीब अख्तर के ही चैम्बर में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बैठ के ये फ़ैसला किया था कि 26वीं तरमीम पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। और उन्होंने अपने तौर पे डेट भी अनाउंस कर दी थी और अपने ही चीफ जस्टिस को बाईपास कर दिया था। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अब ये जो खदशात हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है कि आया वो कोई मुहिम जोई या कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो कुछ भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है या कुछ भी बईद आप कर सकते हैं। लेकिन आप यूँ कहें कि कै मकाम चीफ जस्टिस के पास जस्टिस मंसूर अली शाह भी तो बने थे ना चीफ जस्टिस कै मकाम, तो उन्होंने क्या कर लिया था। उन्होंने मैक्सिमम उनका जो टेन्योर रहा बतौर कै मकाम चीफ जस्टिस, वो जो 4 दिन की चीफ जजी थी उसमें वो PR तक ही महदूद रह गए। उनसे एक्सप्लेनेशनें लेते रहे कि आपने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो शहजाद अकबर ने गलत प्रोपेगेंडा किया था, आपने उसकी तरदीद क्यों की। तो यूँ आप जस्टिस मुनीब अख्तर क्या करेंगे मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ऑलरेडी उनके इख्तियार में कोई ऐसी जुडिशल पॉलिसी नहीं होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस याया अफरीदी अपना सारा काम करके गए हैं। और आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेड केसेस हैं और वो सारे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हों या रेगुलर बेंचेस में जो भी केसेस थे, मोस्टली वो केसेस 16 जून तक के लिए चले गए हैं। यानी 16 जून से पहले अब ईद की छुट्टियां हैं, हज है, फिर ईद है, तो इस असना में छुट्टियां भी हैं। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक या कोई ऐसा बड़ा केस भी नहीं है जिसमें जो है ये कुछ ऐसा कर सके। तो इसी वजह से जो मखसूस नशिस्तों का केस था वो भी 16 जून तक चला गया है। बाकी केसेस भी, जजेस सीनियरिटी वाला केस भी 16 जून तक चला गया है। तो इसी वजह से अब कोई ख़ास केस नहीं रहा। और दूसरी बात यह है कि ख़ुद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, वो भी मुल्क में मौजूद
नहीं है, आज जाएंगे या कल, वो भी हज की सादत पे जा रहे हैं, कि जिसकी वजह से मखसूस नशिस्तों का जो इम्पोर्टेंट केस था जिसमें अर्जेंसी भी मौजूद है, क्योंकि पार्लिमान नामुकम्मल है, तो वो मामला भी 16 जून तक गया, और उसमें सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट है केस में डिले का, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और PTI के जो एप्लीकांट्स हैं, जो दरख्वास्त गुजार जिन्होंने दरख्वास्तें दी हुई हैं, उन्होंने अदालती पहले वक्त ज़ाय किया बेंच की तश्कील के ऊपर और सारा कुछ। फिर उसके बाद जब आर्ग्यूमेंट्स की बारी आई तो वो आर्ग्यूमेंट्स वो उनकी शैतान की आंत साबित हुए, ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहे। तो इसी वजह से खैर वक्त कम था, फिर ईद की छुट्टियां और ये सारा कुछ था, तो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को हज पे जाना था, हज की सादत हासिल करनी थी, तभी ये मामला जो है वो 16 जून तक चला गया। लेकिन अब इसी असना में सुप्रीम कोर्ट के जो अमूर हैं, जो मामलात हैं, अब उनका सेहरा जो है वो जस्टिस मुनीब के सर है। जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो अपना ये फरीज़ा सर अंजाम देंगे, लेकिन अब ये वक्त बताएगा, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं जो तरीके इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, जो परसेप्शन मैनेजर हैं, वो अभी से इस अटैम्प्ट में आ गए हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करें, कोई ऐसी परसेप्शन मैनेजमेंट बनाएं कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो कोई ऐसा इकदाम करे जो वो मतलब वो चाह तो यही नहीं है, कोई ऐसा बड़ा इकदाम हो जो है जिससे फिर कियास पैदा हो या चीज़ें फिर टेंस हों और ऐसे मामलात हों, क्योंकि उनकी तो ख़बरें उनको ऐसी चाहिए होती हैं। कमर्शलाइजेशन का दौर है और पॉपुलिज़म बहुत ज़्यादा अरूज पे है, क्योंकि हमारे यहाँ दो धड़े आप कह सकते हैं, दो कैंप कह सकते हैं, दो ग्रुप कह सकते हैं, कि एक तो वो हैं जो प्योरी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, जो चीज़ों को आइन और कानून की रोशनी में देखते हैं और उनसे मावरा वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी हदूद व क़यूद को, अपने हलफ को, अपने ज़ाब्ता अखलाक को देखते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो इनसे मावरा हैं, फ़ैसले भी तहरीर करते हैं तो मावरा अदालत मावरा आइन फ़ैसले होते हैं, और वो पॉपुलिस्ट अप्रोच को देखते हैं, पॉपुलर बयानिए को देखते हैं। उनके फ़ैसलों में जो है वो आइन और कानून नहीं झलकता, बल्कि पॉपुलिज़म झलकती है, पॉपुलिस्ट अप्रोच झलकती है। तो अब जो है जस्टिस मुनीब अख्तर भी पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले हैं। उनके मुतअद्दिद फ़ैसले ऐसे हुए हैं जिन पे बरह रास्त ये मैंने नहीं बल्कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के उनके साथी जजेस ने कहा है कि ये जो है वो आइन को रीराइट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट जो करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ दर्जी पुना करे, तो वो पॉपुलिज़म की वजह से ही करता है, उसको पॉपुलिज़म ही प्यारी है, ना कि हलफ और ये चीज़ें। तो अब बहरहाल देखना ये है कि 30 मई से 16 जून तक का अरसा सुप्रीम कोर्ट में कैसे गुज़रता है। क्या आया इसमें कोई नई अनहोनी हो सकती है या मामलात कूल एंड काम तरीके से चलेंगे, ये वक्त से पहले कुछ बताना या मुनासिब नहीं है, और ना ही हमने जज साहब का माइंड रीड किया हुआ है। ये ख़ुद उनका अपना एटीट्यूड और बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस जो उनका फरीज़ा है वो ख़ुद ही जो है इस हवाले से बताएगा। बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट थी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। एट द एंड है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।